आ गए तुम लोगन। रुक। बाबा कौन अंदर नहीं जाएगा? कहा ना, शांत, अंदर मत आना। अंदर कौन नहीं आएगा? हाँ, धन्य हो लक्ष्मी माता, धन्य हो। आप हमारे टूटे फूटे घर में आए। स्वागत है आपका, स्वागत है। अभी टूटे फूटे घर को ताजमहल बना दो, ताजमहल। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। हमरे घर तुम आता, आरती तुम्हारी उतारता, टीका भी लगाता, सोने वाली लक्ष्मी माता। पकड़ पकड़ इको, पकड़ पकड़ पकड़। आए से पहले तोरा स्वागत करें। बाबा जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी घर आता। सर, ये शगुन का सामान कहाँ रख दूं सर? हमने को सर बोला? जी। हमने को सर बोला? अब ये सब हमारे लिए? हाँ सर। ये सबई का सबई हमारे लिए है? हाँ सर। ये भी हमारे लिए है? जी सर। शाबाश बच्चा, शाबाश शाबाश। ओके सर। हम खोले को? मैं तो साहब बन गया कि साहब बन के कैसा तन गया। मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इन्हें ऐसी किसी जगह पर मत लेके जाइए जहां पर कैमरा फ्लैश हो या ब्राइटनेस हो। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
कैसे बताती मैं तुम्हें सब कुछ? क्या कहती है कि देखो मेरा बेटा पागल है और तुम फिर भी उससे शादी कर लो। प्रशांत, आज ताई कितनी सुंदर लग रही थी ना, और जीजू को देखा, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहां पे सब लोग सिर्फ ताई और जीजू को ही देख रहे थे, एक नजर भी नहीं हटी किसी की। मानसी ताई मुझे आइसक्रीम दो। मानसी ताई मुझे आइसक्रीम दो। मानसी ताई। मनु, ताई खुश तो है ना? प्रशांत, ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, वो बस जब से हम वापस लौट कर आए हैं ताई कुछ परेशान सी लग रही है, और आते वक्त भी इतनी चुप थी। प्रशांत, ऐसा होता है। आज ताई की एंगेजमेंट थी, कल को शादी हो जाएगी, और तू अपनी ताई को जानता है ना, सुबह से शाम तक सिर्फ हमारे बारे में सोचती है। अब कल को हमें छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए इतनी टेंशन में है। प्रशांत, तू इतना मत सोच, हर लड़की के साथ शादी से पहले ऐसा होता है। ताई के जाने के बाद तो ये घर कितना ही सूना हो जाएगा ना, तो सोच भी नहीं सकता। प्रशांत, तू तो ऐसे बात करे जैसे ताई शादी करके कहीं अब्रॉड जा रही है। ताई का ससुराल हमारे ही शहर में तो है, और मैं तो जीजू से कहने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हफ्ते कम से कम 3 दिन के लिए तो ताई हमारे साथ रहेगी। अच्छा, और तुझे लगता है जीजू तेरी बात मान जाएंगे? वो ताई से कितना प्यार करते हैं, सोचना भी मत ऐसा। तूने देखा नहीं? अरे, मैं जीजू से बोलूंगी कि ताई के साथ वो भी आ जाए उनके पीछे पीछे हमारे घर में रहने। हेलो हेलो आना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम खाना खाए बगैर ही चली गई। मुझे मॉम ने बताया, दिस इज रियली नॉट फेयर। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली खाना मैंने भी नहीं खाया, सो इस बार गलती माफ। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। ओके? अरे तुम्हें याद है लौकी? तुम लौकी बना के लाना और अपने हाथों से खिलाना। ओके? बनाओगी ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ ना? बनाओगी ना? हाँ। ओके, थैंक यू। एक्चुअली वेरी स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली रात बहुत हो गई है, तो अब तुम आराम करो, मैं बाद में बात करूंगा। ओके, बाय। अर्जुन पा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्जुन पा, चलिए उठिए। उठिए अर्जुन पा। देखिए मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, चलिए उठिए। चलिए चलिए उठिए, आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, आपको जल्दी उठना था ना। उठिए उठिए उठिए। उठ तो मैं जाऊं, बट मेरा सर फिर से दर्द कर रहा है। आज फिर सर दर्द कर रहा है? 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप क्यों नहीं करा लेते? छोटे मोटे सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जाते। अच्छा, तो आप भी तो मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आप छोटी हैं,
इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भेजना पड़ता है। अच्छा अपनी चाय पिला दो, हो सकता है तुम्हारी चाय पी के मेरा सर दर्द गायब हो जाए। नहीं, पर फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। चाय पी। नो थैंक्स, वैसे भी ये चाय बनाने आती नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आती होगी, घर पे कोई होगा ना बनाने वाला। डैड, चाय। थैंक यू। क्या बात है, तुम तो सीख गई हो। वेरी नाइस। थैंक्स डैड। पर चलिए बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। चलिए चलिए, हरी आप। जी कहिए। मिस्टर अर्जुन घर पर है? अर्जुन सर तो अभी अभी कहीं बाहर निकल गए। आप? मैं उनकी बिजनेस कलीग। ओह अच्छा अच्छा, आइए मैम, अंदर आइए। आप प्लीज ओवी मैम को बुला दीजिए। ओवी? आप अंदर तो आइए मैम, मैं अभी आता हूँ। आइए मैम। अरे ताई, बाहर कोई मैडम आई हुई हैं, कह रही हैं ओवी को बुला दीजिए। ये अपने घर में ओवी कौन है? ओवी? ओवी कौन? पता नहीं, पहले तो अर्जुन सर के बारे में कह रही थी, तो मैंने बोला अर्जुन सर तो निकल गए, तो बोली कि ओवी को बुला दीजिए। अच्छा चल, तुझे देख, मैं देख के आती हूँ। हाँ ठीक है ताई। हेलो मैडम, कहिए आपको किससे मिलना है? मुझे ओवी मैडम से मिलना है, इस घर की मालकिन। ओवी? ये मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर का ही घर है ना? हाँ, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। बंसी काका, मेरा जूस कहाँ है? मुझे क्लासेस के लिए देर हो रही है। हेलो हेलो, ये मिस्टर अर्जुन की बेटी है ना? आप ऐसा कह सकती हैं। अर्जुन इसे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, लेकिन ये उनकी बेटी नहीं है। दरअसल ये मेरी पोती है टीना, अर्जुन को डैड बोलती है। उन्होंने ही इसे डैड बोलने को कहा है। मुझे मिस्टर अर्जुन की वाइफ से मिलना है। अर्जुन सर तो यहाँ अकेले रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता उनके साथ। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा। और उनकी वाइफ? वो तो कनाडा में है। सॉरी मैम, आपने तो इतना कुछ पूछ लिया है, लेकिन आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। आप कहाँ से आई हो, क्या नाम है आपका? तो मैं उनको फोन करके बता देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं मिस्टर अर्जुन और उनकी वाइफ को करीबी से जानती हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कुछ? थैंक यू सो मच। लगता है मिस्टर अर्जुन का पूरा घर आप ही संभालती हैं। जी हाँ, दिन भर मैं ही संभालती हूँ। कितने अच्छे आदमी हैं, पता नहीं भगवान ने इनको इतना अकेलापन क्यों दिया है। आज कम से कम आप यहाँ आई हैं, वरना यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, ना कोई अपना ना कोई दोस्त। मैडम, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, आप अपना नाम तो बता दीजिए ना। मैं पूर्वी। पूर्वी? अरे हाँ, आपने 2-3 बार घर पे कॉल किया था ना? हाँ,
मैंने ही फोन उठाया था। अरे सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। एक्चुअली मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था ना, पर अर्जुन तो हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। कुछ चाहिए? पानी वानी कुछ लाऊं? अब नहीं, थैंक यू। अर्जुन कभी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा। मेरी एक गलत फहमी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार और मेरी परी का हक। अपनी बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया मैंने। एक नहीं, दो नहीं, 20 सालों तक मैंने उसे उसके बाबा से दूर रखा। उसका बचपन, जब उसे अपने बाबा के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई थी। अर्जुन को मैंने ओवी के साथ देखा। वो बच्चा भी शायद उन्हीं का था, लेकिन आज अर्जुन उनके साथ नहीं है। कई सालों से अकेला रह रहा है। शायद तब से, जब से मैंने उसे छोड़ा, उसने मेरी जगह कभी किसी को नहीं दी। He did care for me। लेकिन अगर ऐसा है तो वो चुप क्यों रहा इतने साल तक? क्यों एक बार भी उसने मुझे फोन नहीं किया? क्यों अपनी बेटी से बात करने की, उससे मिलने की, उसका हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं की? अगर अर्जुन ओवी के साथ नहीं था तो वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? और ओवी, वो अब कहाँ है? उसकी बेटी कहाँ है? आई सही कह रही थी। शायद मैंने अर्जुन को समझने में गलती कर दी। मुझे एटलीस्ट एक बार अर्जुन से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो कभी गलत था ही नहीं, बस मैं।
उर्वी देख, तुझे हमेशा से ये लगता था कि कहीं ना कहीं तू खुद दोषी है, क्योंकि परी को शायद उसके पिता का प्यार नहीं मिला तेरी वजह से। लेकिन आज तेरे पास एक मौका है। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की थी वो तू या अर्जुन में से कोई करे। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता तुझे अच्छी लगेगी या बुरी। वहां जाने के बाद जो तेरा दिल कहे वो सुनना और वही करना। वहां जाकर अर्जुन से मिल लेना।